चलो बेटा अप्रोक्सीमेशन खत्म करेंगे। रूल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड लेक्चर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आज 2 क्लास होगी। अप्रोक्सीमेशन में 4-5 टाइप के फंक्शंस रहेंगे, उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालना है ये देखना है हमको। साथ साथ में मैंने कहा था मिसमैच भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में रेट मेजर वाले क्वेश्चन हमने किए थे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड रेट मेजर के क्वेश्चन किए ना, है ना। तो साथ में मिसलेनियस और वो टारगेट भी कर लीजिए तो अच्छे से हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। चलिए कल कौन सा क्वेश्चन निकाला हमने? सेकंड। चलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड में क्या दिया आपको? क्यूब रूट ऑफ क्या, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 निकाला। चलिए सबसे पहले होता है फंक्शन क्या है? रूट एक्स। फंक्शन क्या है? रूट नहीं बेटा, फिफ्थ रूट है। हाँ, फिफ्थ रूट है। फंक्शन है f of x फिफ्थ रूट ऑफ x। तो बेटा f डैश ऑफ x क्या होगा? 1/2। फिफ्थ रूट ऑफ x मतलब x रेज़ टू 1/5। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/5 x रेज़ टू माइनस 4/5। ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए, जो आपको ये जो अंदर का नंबर दिख रहा है तो इसको a प्लस h के फॉर्म में लिखना है। तो 31.98 को कैसे लिखेंगे? समझिए, जो a रहता है आपका तो आपको f ऑफ a का वैल्यू निकालना होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। तो हमें f ऑफ a का वैल्यू निकालना होगा। तो a ऐसा चुनिए कि f ऑफ a निकल आए। f ऑफ x फिफ्थ रूट ऑफ x से मतलब ऐसा नंबर लीजिए a का कि उसका फिफ्थ रूट निकल सके। कहते का बट a 31.98 कसं लिहिणार तुम्ही? 32 प्लस माइनस a प्लस h के फॉर्म में लिखना है ना ओमकार। तो क्या होगा? 31 पॉइंट, तो ये 0.02, तो ये क्या बन जाएगा? 31.98। तो बेटा आपने इसको लिखा ऐसे, तो ये क्या बन गया आपके लिए? 32 और h क्या बन गया? -0.02। अब आप a प्लस h करके देखिए, आपको यही मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? f ऑफ a प्लस h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। अब बेटा f of a plus h का मतलब क्या? a plus h क्या है? ये है। और f of a plus h मतलब क्या? f of x अगर ये है तो f of a plus h मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। होगा होना कि नहीं? तो f of a plus h है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 which is approximately equals to। अब मुझे आप f of a का वैल्यू बताइए। a क्या है बेटा? 32। तो f of a कितना हो जाएगा? फिफ्थ रूट ऑफ 32 मतलब 2। बेटा शांति से बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ प्लीज। सर मागून बरोबर दिसत नाही कॅमेरा मला। बेटा वहाँ कहीं पे भी बैठ जाओ, एक तो लेट आना फिर क्लास को डिस्टर्ब करना है, सही नहीं है। हाँ बैठने दो बेटा। हाँ तो हाँ बेटा, हाँ ध्यान दो। f ऑफ a मतलब क्या बेटा? a क्या है मेरे लिए? 32। तो अगर मैं f ऑफ a निकालना चाहता हूँ, f ऑफ a मतलब क्या? f ऑफ 32, लेकिन फंक्शन क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ 32 which is nothing but 2। तो f ऑफ 32 आ गया। h मतलब ये, और f डैश ऑफ a मतलब क्या? तो f डैश क्या आपके पास ये है, और f डैश ऑफ a मतलब f डैश ऑफ 32। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ f डैश ऑफ a दैट मींस f डैश ऑफ 32। तो f डैश ऑफ 32 क्या होगा? 1/x रेज़ टू 4/5। नीचे ले लिया उसको, तो 32 1/5 इनटू 1/32 रेज़ टू 4/5। तो पहले इसका फिफ्थ रूट निकालते हैं, कितना आएगा? 1/2 और 2 का पावर 4, 16 पंचे 80, 180 आ गया। ठीक है, तो f डैश ऑफ a आया है, h है a, तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा इसका? इसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ बेटा f ऑफ a प्लस h, ये आपका f ऑफ a प्लस h है। f ऑफ a कितना है? 2 प्लस h मतलब -0.02 इनटू f डैश ऑफ a मतलब 1/80। तो अब आप क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस इनटू माइनस माइनस, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो और एक 0 बढ़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 80 को क्या लिख सकते हो? 8 into 10⁻1, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो एक 0 और लेफ्ट में खिसकेगा, मतलब 0.002 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि बाद में समझ आए। 0.008 डिवाइडेड बाय 0.002 डिवाइडेड बाय 8
80 का 8 इंटू 10 है ना, 10 से ऊपर डिवाइड कर दिया। अब 8 से इसको डिवाइड करो बेटा तो क्या आएगा, 2 माइनस 8 से इसको डिवाइड किया तो 0.00, 2 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते और एक 0, अब 2 के ऊपर 0 ले लिया तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अब बेटा ये सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो 2.0000 फिर 0.00025, तो कितना मिलेगा आपको, 1.995। तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2। अरे नालायकन 2 का है 2, राउंड अप करना है, अप्रोक्सीमेशन मतलब 2 का है 2 कैसे बोल सकते हो, 1.998 सर वो भी कुछ नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, तो इसका आंसर क्या लिखना है, 1.999। अब 5 के आगे वो तो 8 लिखा जाता है ना, त्याच्या मार्क्स बघितले जातात। हाँ तो उसके पीछे का देखा जाता है, लेकिन हमको तो 4 डेसिमल में करेक्ट लिखना है ना, 7 ही रखेंगे है ना। आंसर क्या दिया, अरे इन्होंने 5 डिजिट तक लिखा है, तो ठीक है मतलब यहाँ तक लिखो या फिर यहाँ तक लिखो जो भी है, हाँ करते लक्षात आलं का, हे सगळे एकच पद्धतीचे फंक्शन आपण पाहतोय, स्क्वेअर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, हाँ अब इसके आगे का तुम्हाला कळलं का, एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, फॉर्म्युला काय आहे आपल्याकडे, f of a plus h इज नथिंग बट f of a plus h into f dash of a। फंक्शन पहचानिए, जो अंदर का नंबर है उसको 2 नंबर्स में स्प्लिट कीजिए, a और h के फॉर्म में, तो a plus h वही नंबर बन जाएगा, और f of a और f dash of a फाइंड आउट कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन a 4th नंबर में देखिए क्या दिया है, 3.97 रेज टू द पावर 4 दिया है, ठीक है, हाँ तो 3.97 रेज टू द पावर 4 हमें फाइंड आउट करना है, 3 प्लस 0.97 ले सकते हैं, h बहुत छोटा होता है ना बेटा, तो बहुतों को ऐसा लगता है कि सर 3 प्लस 0.97 क्यों ना ले, तो h बहुत बड़ा हो गया, h तो छोटा होना चाहिए ना, h टेंड्स टुवर्ड 0 होता है, तो 0 के नजदीक वाला h होना चाहिए, तो दोनों में से क्या, इसको कैसे तोड़ेंगे, 3.97 को कैसे तोड़ना सही रहेगा, 3 प्लस 0.97 या 4 माइनस 4 प्लस 0.03, दोनों में से कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में h क्या है, 0 के नजदीक है ज्यादा, समझ रहे हो बात को। तो बेटा आप इसको लिखेंगे 3.97 को 4 प्लस माइनस 0.03, अब आपका फंक्शन क्या हो गया, f of x क्या है, x रेज टू 4, समझ रहे हो, तो f dash of x क्या होगा, 4x क्यूब। अब मुझे f of a चाहिए, तो a का वैल्यू मेरे लिए क्या है, दिस इम्प्लाइज a is equals to 4, h is equals to minus 0.03, तो f of a मतलब f of 4 that is 4 raised to 4 64 into 128 256 4 चौक 16 16 चौक 64 64 गुणिले 4 4 चौक 16 7 4 4 चौक 24 पर 256 एवढं सायन्स होतं मी फास्ट मध्ये गेलो नाही म्हणलं तर ले भाई वाले दिस काम नहीं, f of a निकल गया बेटा, ठीक है, हाँ तो f of a हो गया, और क्या चाहिए, f dash of a चाहिए, तो f dash of a क्या होगा, f dash of a कहाँ पर है, कहाँ है f dash of a, ये तो 4 into x cube, x cube का मतलब क्या, x क्या है, a क्या है, 256 आगे वही आ गया, तो f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। f of a plus क्या h क्या है बेटा, 3.97 raised to 4, हे कळतं ना तुम्हाला f of a plus h ठीक काय, कारण a plus h काय आहे, हे 3.97 आणि f of a म्हणजे f of x तुम्ही x raised to 4 घेतलं तर a raised to 4 म्हणजे तेच आलं, मतलब उसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल रहा है, तो f of a का वैल्यू कितना है, f of a का 256 ओ पर आओ भाई 256
तो h का वैल्यू कितना है माइनस minus 0.03 into 256. अब बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में गंदगी मचाते हैं यहाँ पे भगदड़ मच जाती है 7.68. हाँ तो कैसे करेंगे बेटा इसके कैलकुलेशन 256 minus 7.68. तो ऐसे नहीं करना बेटा हाँ पहले 256 से मल्टीप्लाई यही मूर्खता नहीं करनी है आसानी क्या होगी दोनों में से 256 को कॉमन निकालिए यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा माइनस 0.03 फिर 256 इंटू 1 में से इसको हटाना है तो 0 में से 3 गए तो 7 और 9 तो ये 0.97 हो गया। अब बेटा इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 9.97 आया 0.97 अरे बाप कितनी खतरनाक है ये का तो 0.03 किलो 9.97 अरे हाँ 0.9 तू सारे एक तो कहीं बोल दो अरे बेटा कंपनी चला दी है आरे गारे से काम नहीं चलेगा यही हरकतें करनी पड़ेगी तुम्हें भाई तो 1 में से इसको हटा रहे हो 9.97 देखिए स्मार्ट रिजल्ट करें ओके माय सिंपैथी इज विथ यू 7 सकून 82 दोन आचार्य 4 7 बटा 35 4 7 34 17 9 सकी 54 4 आचार्य 5 9 बटे 5 50 0 5 आचार्य 9 दिन 18 23 प्लस प्लस 0 0 0 2 9 4 13 7 का 8 3 में 4 2 1 2 1 2 248 248.32 ठीक है बेटा इसी तरीके से करना पड़ेगा लिखना है फोटो निकालना है ओके लिखो मैं तो देख क्वेश्चन नंबर 5 करते ही करें मैं 4.01 रेज़ टू द पावर 3 है 4 plus 0.01. 4 plus 0.01 येईल h येईल 0.01 ये असेल 4 फॉर्म्युला टाका आणि करा सेम टाईपचा क्वेश्चन आहे हां चला पुढे जाऊया आता क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये एक क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये फाइंड द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज ऑफ म्हटलेले आणि त्याच्यामध्ये सगळं काय दिसतं रे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिलेले आहेत मग क्वेश्चन नंबर 2 चा टाइप कसा आहे तो ओळखा हां ए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 चा टाइप ओळखा फटाफट sin 61 डिग्रीची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि गिव्हन काय आहे गिव्हन काय रे 0.0174 रेडियन आणि रूट 3 ची व्हॅल्यू दिलेली 1.732 ठीक आहे हा पहिला प्रश्न आहे आता तुम्हाला काय करणार ते 60 ए हां ए काय शांत रे साइन 61 निकालना बेटा तो 60 स्टैंडर्ड एंगल है पूरी दुनिया जानती है साइन 60 का वैल्यू और हमें पूछा है 61 का तो मतलब a प्लस h वाली बात आने वाली है ना तो 61 को आप क्या लिख सकते हो 60 प्लस 1 तो बेटा a क्या हो गया 60 और h क्या हो गया 1 देखो आपको जो भी नंबर दिया है उसमें आपको h जितना छोटा ले सकते हो उतना छोटा लेना है तो 61 में क्या लिया जा सकता है 60 प्लस 1 और 60 स्टैंडर्ड है तो उसका वैल्यू भी निकाल जा सकता है अब फंक्शन बताइए यहाँ पर फंक्शन क्या है बेटा f ऑफ x क्या होगा sin x हाँ समझ रहे हो बात को जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था पावर फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू x टू n अब वो n कभी इंटीजर्स होता था तो कभी रैशनल होता था अब बेटा यहाँ फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू sin x ठीक है हाँ तो f ऑफ a क्या होगा चलो f डैश ऑफ x क्या होगा cos x अब मुझे तो f ऑफ a क्या होगा f ऑफ a मतलब क्या a क्या है हमारे पास 60 तो f ऑफ 60 मतलब sin 60 तो वैल्यू कितना आएगा √3/2 और f डैश ऑफ a मतलब f डैश ऑफ 60 तो वो क्या होगा cos 60 1/2 cos 60 क्या होगा अब आपको क्या पता है f of a plus h is nothing but is approximately equals to f of a plus h into f dash of a तो this is equals to f of a का वैल्यू 3/2 फिर प्लस h का वैल्यू 0.0174 रेडियन में लिखेंगे 1/2 into f dash of a 1/2 बस √3 का भी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो है 1.732 divided by 2 पल्स
0.0174 डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 बेआटी सर बे सका 12 सर पहिले दोन्ही ऍड करून घ्या ना सर वरती न्यूमरेटर ते घाबरलो मी तर इकडे वरनं मल्टिप्लाय केलं तर 1.7494 बरोबर आहे ना? क्या बेटा सर ते न्यूमरेटर ऍड करायचं नंतर हाँ सही है, ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला वैल्यू आएगा है ना। इसको डिवाइड करने में कम एक्यूरेसी आएगी ना। एडिशन करके फिर डिवाइड करने में डेसिमल का फर्क कम गिरेगा। तो पहले एडिशन करते हैं। तो एडिशन कैसे होता है बेटा देखो, क्योंकि बहुतों को डेसिमल का अगर पता नहीं होगा, वैसे तो पता है सबको। 0.0174 यार कुछ नहीं तो 0 डाल देना है। 4 7 2 9 3 1 4 1.7494 1.7494 डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा बे 0 बे 8 16 बे 7 14 बे 4 बे 7 14 0.8747 बरोबर आहे आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है समझे बेटा। Yes, sir. चलिए अब मुझे आप बताइए। हाँ ठीक है मैं आपको बताता हूँ, कोई भी किसी को बताए क्या फर्क पड़ता है। हाँ नंबर 2 बताइए। साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट 29 डिग्री 30 मिनट और ये 1 डिग्री दिया है हाँ और √3 की वैल्यू √3 का वैल्यू दिया है। अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। 1 डिग्री क्या दिया बेटा 0.0174 रेडियन 7 पाच आहे सर, पाच. सेकंड में काय नालं की पहिले 4 दिले नाही तर 5 दिला आहे ना। ठीक आहे जाऊ दे, जे दिलं ते घ्यायचं आपल्याला काय करायचं। ते म्हणले 1 डिग्री गोष्ट उंटाचं पिल्लू आपल्याला काय करायचं ते घेऊन काय करायचं आपल्याला काय घ्यायचं महातोळे नेमकं किती वेळ ते चलवीत बसणार आहेस झाला तुझा रस संपला असेल ना आता। तो बेटा a प्लस h की बात करेंगे सबसे पहले। तो बताइए हाँ बेटा बताइए, ओ बेटा बताइए ये क्या होगा। हाँ मतलब 29 डिग्री 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हो बेटा 30 डिग्री माइनस 30 मिनट्स। ठीक है बेटा। हाँ तो ये बेसिकली ये क्या हो गया 30 डिग्री और इसको लिखेंगे आप 30 डिग्री प्लस माइनस 30 मिनट्स। ओ हाँ तो h क्या हो गया -30 मिनिट्स। आता मला सांगा मिनिट्स मध्ये व्हॅल्यू दिलेली का डिग्रीची व्हॅल्यू डिग्री दिली आहे। ए डिग्री दिलेली = 1 डिग्री शांत मत करो। बराबर है 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। हां ये तो बराबर सर। तो अब क्या करेंगे बेटा 0.01 f of n = माइनस ऑफ 0.0175 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री रेडियन। तो डिग्री की जगह वो रख दिया ना, f of n क्या लेंगे ठीक है। हाँ ए तो h कितना आएगा माइनस ऑफ 0 पॉइंट ये 0 1 को नहीं डिवाइड कर सकते 0 बेटी 16 एक और लगे से 14 बे पॉइंट ये रेडियन आ गया। अब बेटा अब यहाँ पर f of x क्या है f of x क्या है sin x है नालायक। f dash of x क्या है cos x। तो f of e क्या होगा बेटा f of e का मतलब क्या होता है यहाँ पर sin 30 डिग्री। शाबाश बेटा आज काफी बात कर रहे हो। f of e मतलब f of sin 30 डिग्री मतलब sin 30 मतलब 1/2। फिर f dash of e f dash of 30 मतलब cos 30 तो √3/2 तो f of a plus h मतलब क्या sin 29 डिग्री 30 मिनट्स इज नथिंग बट f of a मतलब 1/2 प्लस h माइनस 0.00875 into √3/2। हाँ तो ये बेसिकली क्या हो गया क्या हो गया ये 1/2 1/2 प्लस माइनस 0.00875 into √3/2
सर रूट 3 का 2 डिवाइड और फिर वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं रूट 3 से वैल्यू है जब 500 क्वेश्चन हाँ रूट 3 से है आइटम आपका मोड होता है सर 2 नहीं तक डिवाइड करो लेकिन फिर भी इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। सर रूट 3 से वैल्यू तरह डिवाइड करना चाहता हाँ सर रूट 3 करना ही पड़ेगा। रूट 3 टाइम में कर डिवाइड करो नहीं मतलब ऐसा कर सकते हो, ये तो 0.5 है, ठीक है, तो या तो 2 से रूट 3 को डिवाइड कर सकते हो, या इसको किसी भी एक को कर सकते हो, या मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू टाकून सोपं हाँ। रूट 3 ची वैल्यू टाकून सोपं नहीं तो असं भी करू शकतो 1/2 कॉमन घेऊन 1 - 0.00875 into रूट 3 ची व्हॅल्यू 1.73. आताच पडलं ना सर 1 हो ना तसं होते, पण हे थोडंसं जास्त अप्रॉक्सिमेशन पर्यंत जाईल, तुम्ही वरचं कॅल्क्युलेशन केलेलं असेल कळते। या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा, त्याच्यामध्ये 1 सबट्रॅक्ट करा आणि मग पूर्ण डिवाइड करा, त्याशिवाय पर्याय नाही। हे क्वेश्चन सोपे आहेत पण कॅल्क्युलेशन्स आहेत, कळते, ठीक आहे। तो आन्सर काय येते 0.4924 0.4924, ठीक आहे। हे लिहून घ्या पटकन। मिनिट्स कन्वर्जन कळालं ना तुम्हाला? लिहित नाही तुम्ही? हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3-4। अब 3-4 में मैं बस हिंटेशन देने वाला हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3-4 में क्या मिलेगा? हिंटेशन मिलेगा, सिर्फ हिंटेशन लेने का और आगे चलने का, ठीक है बेटा। हाँ बेटा सिर्फ कैलकुलेशन बेटा, तो बेटा क्या लिए? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे आप ही बताएंगे मुझे। cos ऑफ 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स दिया है, तो ये क्या होगा बेटा 60 डिग्री, h क्या होगा 30 मिनट्स। लेकिन लक्ष्य दे रहे अभी लक्ष्य देंगे सब लोग। मिनट का डिग्री में कैसे कन्वर्जन करेंगे रे? डिवाइड बाय 60 30/60 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आपको 1 डिग्री का वैल्यू दिया है। नरवड़े मिल रहा है 30 को 60 से डिवाइड किया तो मिनट का कन्वर्जन होगा डिग्री में। तू कैसे नादल लगता तुझे पागल थे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री, अब डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो 1 डिग्री मतलब जो भी दिया है, कितना दिया है 0.0175 रेडियन, तो ये आपको मिल जाएगा रेडियन में, कहते हैं। और फिर वैसे का क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या तेरे को ऐसे कर रहा है? tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट दिया है, ठीक है, और 1 डिग्री कितना दिया बेटा 0.0175 रेडियन। अब यहाँ देखो, यहाँ मसला क्या है उसको समझिए। यहाँ पर दिक्कत आपको सिर्फ ये आ सकती है कि भैया इस 40 मिनट्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये तो आप बिंदास लिखेंगे 45 डिग्री, एच भी आप बिंदास होके लिखेंगे 40 मिनट्स, ठीक है 40 मिनट्स। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो एच लिखा है आपने इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि ये डिग्री का कन्वर्जन दिया है। तो पहले जो मिनट में एच दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? बाय डिवाइडिंग 60, क्योंकि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है। तो अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करना होता है, और डिग्री से मिनट में जाते हैं तो फक्त मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मिनट है, मिनट से डिग्री में जाना है तो 40 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बन जाएगा डिग्रीज। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3 डिग्रीज। अब 2/3 को 0.0175 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा रेडियन, डिग्रीज से रेडियन में आ गया, ठीक है। मिनट से डिग्रीज में जाने में 60 से डिवाइड किया, फिर डिग्री से रेडियन में जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया।
अब ये कैलकुलेशन कीजिए और बाकी का तो आपको पता ही है ना? पता है कि नहीं पता? अभी देखा कि नहीं? हाँ बेटा, ओ बेटा कोसे, ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अप्रोक्सीमेशन किस तरीके के फंक्शन का करना है। अब ये कौन से फंक्शन थे बेटा? पहले क्वेश्चन में क्या था? sin x पावर फंक्शन था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो 5 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। थर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थर्ड में क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उनके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, फिर लॉगरिथम आएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड के अंदर हाउडा क्या दिया? tan इनवर्स। थर्ड के अंदर के थर्ड का पहला tan इनवर्स ऑफ 0.999, कोई भी बता सकता है। ए क्या होगा बेटा? ए क्या होगा? 0.999 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस माइनस 0.001। जरा शांत रहो, तुम्हारे भाव को बता दूंगा नहीं तुम्हें, तुम क्या तो भी कर रहे क्लास में। हाँ? तो बेटा 0.999 को ये लिखा हमने, इसमें ए क्या है? गिळशील अवघड होईल पुन्हा। एच क्या है? माइनस 0.001। अरे क्या रे तेरा, तेरे को कितनी बार समझाना रे? अरे उन्हें ध्यान भी नहीं दे रहे तेरी तरफ। बहुत गया हो गया एच हो गया माइनस 0.001, ए हो गया 1। बेटा एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ एक्स क्या है? tan इनवर्स एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? 1 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1/m + x²। यस सर। तो f ऑफ x मिल गया, f डैश ऑफ x मिल गया। a है बेटा 1, a है 1 और h है ये 5/4। तो शांत भाई, f ऑफ a + h क्या होता है? f ऑफ a + h * f डैश ऑफ a। तो a + h क्या है बेटा मेरे पास? a + h मतलब ये a + h, तो ये है। और f ऑफ का मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स 0.999। f ऑफ a का वैल्यू बेटा 5/4 f ऑफ a मतलब tan इनवर्स, चलो इधर निकाल लेते हैं, क्या इसी के अंदर रखूं? इसी के अंदर। चलो tan इनवर्स 1, f ऑफ x मतलब ये, तो f ऑफ a का वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल इसके tan का रेशियो 1 होता है? 45 डिग्री। प्लस h का वैल्यू माइनस 0.001 इनटू f डैश ऑफ a बेटा। f डैश ऑफ a का मतलब f डैश ऑफ 1, तो f डैश ऑफ 1 क्या होगा? 1/2, 1 + 1, तो माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय इनटू 1/2 मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये सबसे आसान लग रहा है मेरे को, तो है ना? हाउ सर ये पावर होगा 45 कहीं को आंसर π/4 के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, रेडियन के फॉर्म में। तो ये क्या होगा बेटा? 0.0005, ठीक है। अब π/4 माइनस 0.005 ये आंसर रहेगा, ठीक है, यही आंसर है, ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है। हाँ? ये भी गलत दिया है इसके अंदर 0.78 प्रोफेसर। अरे नहीं सही। अच्छा ये ओके ऐसा दिया है। अच्छा इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे? पाई का वैल्यू रख के, पाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3.14 माइनस 0.14 14 के आगे भी होते हैं बावले, 1416 3.1416 ये कत तेवढं सांगितलं होतं 256 आणि त्याच्यावर चालू पुरा थाट चालू आहे 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आंसर या तो ये दिया हुआ रह सकता है या फिर जो हम कर रहे हो
माइनस 0.0005 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.428 4 8 32 4 25 4 चौक 16 माइनस 0.0005। अब ये अगर करते हो तो 4 में से 5 चला गया 0.7849 4 7 कुटुंब सर, सगळं 9 4 8 7 0. नहीं सर 9 4 8 7 शेवटचे दोन राहू दे. अरे 4 आपल्या पास गेले 9 9 इकडे 4 झालं हा. बस इथं संपला विषय हे शब्द सर हा तेच म्हणते मी. ते कधी म्हणलं होतं 0.7849 ये पण आंसर हो बेटा अभी आपको पूरी क्लास तक ऐसे खड़े रखूंगा मैं बेंच के ऊपर बड़ी नहीं मेरे पास समझे क्या समझे इनवर्स का हाँ अरे लक्ष देते ना वो नहीं म्हणतो क्लियर कट समोर नाही लागला अरे लक्ष दे बाबा तेच करतोय आपण f of x काय नाही जरा बघ बात त्याच्याकडे सेकंड ए याच्याकडे सेकंड कडे बघा रे नुसतं बघा काय वाटतंय ते सांगा वाटतंय येतंय का नाही सेमच येतंय आहे सर tan इनवर्स ऑफ 1.001 अरे आता मला सांगा दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही हे काय घेणार आहे 1 आणि h काय घेणार -0.001 कळते आणि पुढे परत तेच किती रिपीट होणार इथं a घेणार 1 आणि h घेणार 0.001 -1 by 1 plus x काय माइनस 1 त्याचं ये tan इनवर्स x है और हां ये cot इनवर्स x का -1 plus x डेरिवेटिव ठीक है आएगा हाँ करके देखना है ठीक है बेटा हाँ चलो लिखो फास्ट लिखो इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है फंक्शन क्या रहेगा बेटा f of x क्या रहना है e raised to x तो f dash of x क्या होगा 2. e raised to x हां ठीक है हाँ अब पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे आप बताएंगे पहले क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे ए क्या लेंगे हम लोग यहाँ देखना यहाँ 1 क्या लेंगे -0.005 इसमें गलती मत होने दो कहते 0.005 तो a प्लस h क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो f of x है आपका ये तो मुझे बताइए f of a क्या बनेगा फिर f of 1 क्या होगा बेटा f of a मतलब f of 1 e raised to 1 e raised to x है ना तो e का वैल्यू कितना दिया है 2.7183 फिर f dash of a वो भी उतना ही होगा e raised to 1 मतलब 2.7183 ठीक है अब अगर मुझे f of a plus h लिखना है तो वो क्या लिखते हैं हम लोग f of a plus h into f dash of a अब f of a का वैल्यू कितना है 2.7183 प्लस अरे हे पाय ना 2.71 थोडं ना क्वेश्चन मध्ये नाही दिली ना याची व्हॅल्यू हां सर दिलेली नाही आहे याची व्हॅल्यू नीचे नहीं दी क्या हाँ, तो तो लिख दो ये फिर। हाँ, ये दिया हुआ रहेगा दिया हुआ रहेगा ई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 2.7183 वैसे याद रखो लेकिन दिया हुआ रहेगा ठीक है हो सर हाँ। अब 2.7183 f of a का वैल्यू h का वैल्यू कितना है -0.0 -0.005 into f dash of a भी उतना ही है 2.7183 भी तो आप क्या करेंगे बेटा कॉमन लेके 2.7183 को कॉमन लेंगे बचेगा क्या 1 -0.005 तो बेटा 2.7183 1 में से ये चला जाएगा तो 0.995 अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2.704 तो आंसर क्या है 2.7 5 डिजिट 2.7 ठीक है
अब मुझे बताइए इसमें क्या होगा बेटा? 2.1 के लिए क्या करोगे? सेकंड के अंदर ए और एच को देखिए। सेकंड के अंदर 2.1 आपका एच ए प्लस एच है, तो 2 प्लस 0.1 ए हो गया आपका 2, एच हो गया 0.1। तो आपको एफ ऑफ ए मतलब ई स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू एक्स है। ठीक है, कहते हैं तो ई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। चलो थर्ड वाले को देखते हैं थोड़ा सा। थर्ड वाले में फंक्शन क्या होगा बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज़ टू एक्स। क्या होगा? 3 रेज़ टू एक्स log 3। कहते हैं 3 रेज़ टू एक्स। तो यहाँ a प्लस एच क्या है, मतलब 2.01 जो है उसको क्या लिखेंगे आप? 2 plus 0.1 2 प्लस 0.01। तो ये क्या हो गया 2, एच क्या हो गया 0.01। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 3 रेज़ टू 3 रेज़ टू एक्स इंटू लॉग 3। हाँ f dash f dash ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग 3 होता है, लॉग ए होता है कि नहीं? हाँ सर। तो खत्म। तो एफ ऑफ ए क्या मिलेगा आपको? ए है 2, मतलब एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 9। याद रखिए ना। हाँ यस सर। और एफ डैश ऑफ 2 क्या आएगा? 9 log 3। तो log 3 का वैल्यू इसके लिए रखा हुआ है। तो जब आप लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच का अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इनटू एफ डैश ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए कितना दिया है, मतलब एफ ऑफ 2 कितना है? 9। हमारे लिए होगा एफ ऑफ 2 प्लस एच। एच मतलब क्या था? 0.0 इनटू एफ डैश ऑफ 1 मतलब क्या? एफ डैश ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 9 प्लस 0.01 इनटू 9 log 3। तो 9 को बाहर लीजिए, ब्रैकेट में रखिए, 1 प्लस 0.01 इनटू log 3 का वैल्यू दिया 1.0986। ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसको 1 में ऐड कीजिए और इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर आएगा आपका 9.098874। ठीक है, आएगा समझ में बेटा? हाँ? करते हैं एक्सपोनेंशियल। चलो लिया। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, तीनों भी लिखता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है log 101 टू द बेस e, और दिया क्या है? log 10 टू द बेस e का वैल्यू 2.3026। फिर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में फर्क क्या है समझिए। 9.01 टू द बेस e, log 3 का वैल्यू दिया है 1.0986, और तीसरा दिया है log ऑफ 1016 टू द बेस। E1 क्या है? log e टू द बेस। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की log वाले फंक्शन में बेस क्या दिया हुआ है? e। पहले 2 फंक्शन आप बोल सकते हो कि एक तरीके के है, और लास्ट वाला जो है उससे अलग है, क्योंकि पहले 2 में बेस e है, लास्ट वाले में बेस 10 है। तो जब बेस 10 होता है तब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और जब बेस e है तब क्या रहेगा? दोनों में फंक्शन का फर्क है। इसमें आप फंक्शन लेंगे f of x is equal to log x ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में क्या है बेटा? e। तो ये नेचुरल लॉगरिथम है, समझ रहे हो बात को? ये कैलकुलस में अगर ये होता है तो इसी का डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है। लेकिन तीसरे वाले में आप बेस क्या फंक्शन क्या चूज करेंगे बेटा? log x टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ बेस 10 दिया है। ln x पे ये होता है, e जब होता है, कई को ln में फिल कर रहे हैं, सीधा सीधा बेस मेंशन करो ना, खत्म कर दो। तो यहाँ बेस 10 है, तो फंक्शन क्या लेंगे? log x टू द बेस 10। तो असल में ये फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव निकालने के लिए? 1/log 10 बाहर निकलता है, log x टू द बेस e होता है, बताया था मैंने। क्योंकि आप इसको चेंज ऑफ बेस उनसे कैसे लिखते हो? log x टू द बेस 10 को log x टू द बेस e, log 10 टू द बेस e करते हैं। तो इसी का मतलब क्या हुआ? 1/log 10 बाजू में लिया इनटू log x टू द बेस e हो गया। तो ये आपका असली फंक्शन है। मेन फर्क समझे पहले 2 और तीसरे के अंदर।
तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया जाएगा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे तो फंक्शन में आपको देखना है कि उसके अंदर बेस ई दिया है या 10 दिया है। अगर 10 दिया है तो चेंज ऑफ बेस में निकल के 1/log10 को बाद में हटाइए, जिसका वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अब मजा देखिए, ये क्या है, जैसे हमने इसको चेंज ऑफ बेस रूल से ऐसे लिखा है। अब वैल्यू आपको वैल्यू आपको log e टू द बेस 10 का दिया है, log 10 टू द बेस e का नहीं दिया है। समझ रहे हो बात को? अरे वो सर तो ये जब ऊपर जाएगा तो चेंज ऑफ बेस रूल से ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा नहीं होगा, log e टू द बेस 10 नहीं होगा। अगर मेरे पास log a टू द बेस b होता है तो इसको मैं log b टू द बेस a नहीं लिखता ऊपर ले जाने के बाद में। अदला बदली होती है ना, नहीं पता है तो समझ लो प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ 1/log10 टू द बेस e है तो वो बन जाएगा log e टू द बेस 10 into log x टू द बेस e। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रख देते हैं। डिनोमिनेटर में है क्या वो वैल्यू log 10 का है क्या, हमारे पास यहाँ पर क्या log 10 टू द बेस e है, वैल्यू किसका दिया है log e टू द बेस 10। उनको लगता है हाँ ऊपर लिखा क्या नीचे लिखा क्या एक ही होगा, ऐसा उनको लगता है। समझ रहा है? किनको लगता है पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ अब ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब मेन बात यही है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन में मुझे बताइए 101 आपको दिया है तो उसको आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1, तो a बन जाएगा आपका 100, h बन जाएगा 1। तो बेटा फंक्शन क्या है आपके पास, log x पहले इसमें f of x is equal to log x, ऑब्वियसली बेस नहीं लिखा मतलब e है। अब अगर मुझे f of a निकालना है, मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूँ f of 100, तो कितना आएगा 2 into log 10 to the base e, लेकिन log 10 का वैल्यू दे रखा है तो क्या बनेगा 2 into 2.3026, ठीक है। तो f of a का वैल्यू कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ठीक है। f dash of x क्या होगा बेटा 1/x, तो अगर मैं f dash of a निकालना चाहूंगा मतलब 100, तो क्या मिलेगा मुझे 1/100 मतलब 0.01। तो अब आपको निकालना है f of a plus h। f of a plus h मतलब क्या, log 101 to the base e आप निकाल रहे हो, which is nothing but f of a। f of a मतलब 4.6052 प्लस प्लस h कितना है 1 into f dash of a, f dash of 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 4.6052 प्लस 0.01, तो 25164 4.615। आई बात समझ में? ना पूछो। फंक्शनचा खेळ आहे बघा सगळा। पहिल्या दोघांमध्ये फंक्शन f of x log x चे पण बेस काय e आहे। आता तिसऱ्याला सॉल्व करताना काय करावं लागेल रे, हे काय आहे 16 आहे का? हां यस सर। तो ये 1016 को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 16, तो ये बन गया 100 और ये बन गया 16। तो बताइए मुझे यहाँ f of x क्या है मेरे लिए, log e to the base 10 into log x to the base e है, क्योंकि बेस 10 था। इसका वैल्यू कितना दिया बेटा, log e to the base 10 का 0.4343 into log x to the base e as it is रखेंगे, ठीक है। और f dash of x क्या हो जाएगा फिर log e to the base 10 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x। अब अगर मुझे f dash ऑफ क्या निकालना है, अगर मुझे f dash ऑफ 1000 निकालना है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 1000 है, सॉरी f of 1000 निकालना है, तो क्या होगा f of 1000 0.4343 into log 1000, लेकिन log 1000 को क्या लिखा जा सकता है 4343 3 times log 10 to the base e, और log 10 to the base e का वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
जो की नहीं दिया है, इससे इसको उल्टा करना पडेगा. वहाँ काहीच कळत नाही तुम्हाला, कसे तोंड झाले तुमचे, कळले तुम्हाला? नाही कळत आहे. सर ते ती व्हॅल्यू दिलेली नाहीये पण आपल्याला माहिती नाही. माहिती नाहीये, माहिती नाहीये. वेगवेगळी असते. अरे ऐसा नहीं है, अरे इसको उल्टा करेंगे ना आना सर. तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. आना सर. 3 आ जाएगा. चला आता इकडच्या थोडंसं. हां ऐ धोरणं द्या. हां चला आले का? हां नीट नीट. हां आले का? हां आले का? पहिल्या दोघांत आणि तिसऱ्यात फरक काय आहे? बेसचा फरक. पहिल्या दोघांमध्ये बेस काय आहे? ई. आणि तिसऱ्यात बेस काय? 10. मग f of x इथं काय झालं रे? log x. बरोबर है? इथं काय झालं f of x? log x to the base 10. समझ रहे हैं? जब बेस 10 होता है तो फंक्शन को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर मैंने लिख के बताया है. चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई होगा, log x by log 10 होगा, दोनों का बेस e लिया जाएगा. बेस को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा log x to the base e. अब ये जो 1/log 10 to the base e है, क्योंकि हमें log e to the base 10 का वैल्यू दिया है तो इसको आप ऊपर लेके जाके ऐसे लिख सकते हो. कहते हैं हाँ ए. हाँ फिर और इसमें क्या, इसमें तो सीधी सी बात है, log x वाली बात है. अब मुझे यहाँ बताइए कि पहले में 101 है तो उसको हमने क्या लिखा? 100 प्लस 1. तो ए का वैल्यू 100, h का वैल्यू 1. अब f of x निकालने में क्या दिक्कत है? f of x मतलब क्या? f of a मतलब f of 100. x की जगह 100 रखा, 2 into log 10 to the base e. log 10 का वैल्यू तो दे रखा है. फिर f dash of x मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x. अरे 1/100. तो f dash of 100 क्या आएगा? 1/100. तो आपको f of ये a plus h मतलब ये है कि नहीं है? अरे हो सर. तो a f of a plus h into f dash of a. f of a ये आया हुआ है हमारा, कहाँ गया? ये यहाँ पर, और प्लस h यहाँ पर 1 है into f dash of a. तो इसका एडिशन क्या है? आंसर है. तीसरे में क्या किया है? तीसरे में आपका फंक्शन है f of x ये. कैसे है पता है? यहाँ पर लिखा है. अब तीसरे में आपका फंक्शन है log e to the base 10 log x to the base e. अब आप log e to the base 10 का आपने वैल्यू रख दिया यहाँ पर और ये ऐसी चीज है. आप f dash of x निकाल रहे हो तो log e to the base 10 ऐसे ही रहेगा और ये 1/x आएगा. ठीक है, डेरिवेटिव. आप मुझे बताइए आपको f of a निकालना है. a कितना है यहाँ पर? इसको 1016 को आपने 100 प्लस 16 में स्प्लिट किया. a का वैल्यू 100 आया. अब f of 100 मतलब क्या? यहाँ देखिए f of 100 रखेंगे तो ये एज इट इज इनटू log of 100 टू द बेस e होगा, क्योंकि f of x यहाँ पर डिफाइंड है. अब 100 टू द बेस e है यहाँ पर. ठीक है, तो इसको लिखा 10 टू द पावर 3. ये 3 नीचे आया तो बचा क्या? log 10 टू द बेस e. तो बेटा 0.4343 इनटू 3 इनटू इसको क्या लिखूंगा? 1 log e टू द बेस 10, क्योंकि 10 टू द बेस e का वैल्यू नहीं मेरे पास, e टू द बेस 10 है और ये वही वैल्यू है 0.43. ये पूरा वैल्यू इसके साथ में चला जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा. समझे? अब आप मुझे बताइए f dash of a की बात करेंगे. f dash of a में क्या है आपके पास? log e to the base 10 into 1/x. अब f dash of a मतलब क्या? f dash of 100. तो log e का वैल्यू कितना दिया? log e to the base 10 का वैल्यू कितना है? 4 तो करें 4343 into 1/x मतलब 1000. तो इससे क्या होगा बेटा? और 3 से पीछे खिसकेगा डेसिमल, तो 0.0004343. ये आपका f dash of 100 है. अब मुझे क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर डालना है f of a plus h. आले वो f of a plus h क्या आएगा फिर? f of a plus h मतलब क्या है मेरे लिए? log 1016 to the base 2 which is nothing but f of a plus h into f dash. तो f of a कहाँ है मेरा? 3 ये इधर है. 3 plus h कितना है बेटा? 16 into f dash of a कितना है? 0.000343. तो 3 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करके 3 ऐड करके 5 तक मिल जाएगा. करते क्या? सर
हे विचारतात बरं का, याला माझ्याकडे नका घेऊ तुम्ही, असं कळलं तर परत विचारा, मी पुढच्या लेक्चर रिपीट करतो. पण ते नाही कळलं. तीसरा वाला तीसरा वाला रिपीट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तीसरा वाला रिपीट करते हैं. सर कधी क्लास क्लास पावणे 11 ठीक है, 11:15 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास. पावणे 11 ते 12. पौने 11 से 12.